दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट का वीडियो आया सामने। तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ। शुरुआती जांच में देसी बम से ब्लास्ट की आशंका। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ धमाके से के आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच की जा रही है। खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास एनएसजी ने पूरा स्पॉट अपने कंट्रोल में लिया। स्पॉट से सफेद पाउडर मिलने की खबर। ब्लास्ट की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल की कई टीमें मौके पर मौजूद। बहराइच में बुलडोजर एक्शन से आतंकित लोगों को आज के लिए राहत दी गई है। आज नहीं चलेगा बुलडोजर, कल हो सकती है कार्यवाही। एक्शन से पहले इलाके में सन्नाटा पसरा। बहराइच में कुछ जगहों पर बुलडोजर चलने से पहले ही लोग तोड़ने लगे अपना घर। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के भीतर वैध दस्तावेज मांगे हैं। कुल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है। जयपुर में कर्णी विहार मंदिर में अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। मंदिर के एक कोने में चाकूबाजी के आरोपी ने किया था अवैध कब्जा। 2 दिन पहले हुई थी चाकूबाजी की घटना। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। दुकानदारों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 घरों से 3.5 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए। बिना लाइसेंस रखे गए थे ये पटाखे। पुलिस प्रशासन ने गोदाम को सील किया। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा आज वाराणसी का होगा। 6,000 करोड़ से ज्यादा की 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के काशी तैयार है। वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी आज रीवा एयरपोर्ट का भी करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। फरवरी 2023 में हुआ था शिलान्यास। 500 करोड़ की राशि से 19 महीने में बना रीवा एयरपोर्ट। वाराणसी से पीएम मोदी सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं। 65 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट बनाया गया। 2020 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य। और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले वाराणसी में लगाया है 10 हाथों वाला प्रधानमंत्री का बैनर। हर हाथ में दिखाई गई है प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया। सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपई सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बीजेपी ने पोटका से अपना उम्मीदवार बनाया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पर पहुंच गए और उन्हें बधाई दी। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी ने पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल। पार्टी के लोगों ने घर पहुंचकर बधाई दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीपी सिंह को टिकट देकर बनाया अपना उम्मीदवार। सीपी सिंह ने पार्टी का जताया है आभार। कहा 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। बीजेपी की जीत का दावा किया। रांची में तेजस्वी यादव और सीएम सोरेन के बीच घंटों चला सीट शेयरिंग पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर। 12 से 15 सीटों की मांग पर अड़ी आरजेडी। सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी नाराज है। आरजेडी सांसद और राहुल यादव की बेटी ने मिसा भारती ने कहा है कि आज शाम तक झारखंड में गठबंधन पर हो जाएगा अंतिम फैसला। बिहार के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी ने घोषित किए उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया। सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के आज पुणे में राज ठाकरे की पार्टी नेताओं के साथ करेगी मंथन। एमएनएस ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। 28 सीटों पर अब भी नहीं बन पाई है सहमति। अगर पेच सुलझे तो देर रात तक नामों का ऐलान संभव। मुंबई में बीजेपी की लिस्ट जारी होने से ठीक पहले चुनाव प्रचार में जुटे संभावित उम्मीदवार। मुंबई की वली सीट से बीजेपी की नेता शाइना एनसी ने शुरू किया जनसंपर्क कार्यक्रम। नागपुर में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत जल्द। विवादास्पद सीटों का निपटारा लगभग पूरा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। आज आ सकती है ये लिस्ट।
महाविकास अघाड़ी में सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति। मुंबई के होटल में 8 घंटे तक बैठक चली। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर दावा ठोका। बीजेपी ने जारी की है लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा की 1 और 8 राज्यों के विधानसभा सीट के प्रत्याशियों का ऐलान किया। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया। प्रियंका गांधी से होगा मुकाबला। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से करेंगी नामांकन। राहुल गांधी भी साथ रहेंगे मौजूद। नामांकन से ठीक पहले प्रियंका गांधी भव्य रोड शो भी करेंगी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का अधिकारियों को अल्टीमेटम। कहा, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुधर जाएं ऐसे अधिकारी। दीपावली तक समय दिया। दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन में दिखी आतिशी सरकार। आनंद विहार इलाके में एंटी डस्ट अभियान का सीएम आतिशी ने निरीक्षण किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी वहां मौजूद दिखे। आनंद विहार में निरीक्षण करने पहुंची सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 99 पॉइंट्स की पहचान की गई है। यमुना प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में कालिंदी निकुंज में यमुना में तैरता दिखा जहरीला जहाज। हवा के साथ साथ यमुना का पानी भी दूषित हुआ। छठ पर्व से पहले दूषित पानी को लेकर लोगों में गंभीर चिंता। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी और पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ा। आनंद विहार इलाके में प्रदूषण पर बोले गोपाल राय। कहा, यूपी की बसों की वजह से है पोल्यूशन। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज की गई है। चिराग दिल्ली के इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा है जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू है ग्रैप 1। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त। पराली जलाने वाले किसानों की फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएंगी। जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज होगी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मराठा नेता मनोज जरांगे और मौलाना सज्जाद नोमानी के बीच हुई है मुलाकात। मराठा आरक्षण और साथ ही विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बातचीत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी और बीएसएफ जवानों पर नक्सली हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 घायल हैं। मुंबई में जूनियर आर्टिस्ट शबरीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शबरीन पर 2.5 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का आरोप। यूपी के बरेली में बढ़े डिजिटल अरेस्ट के मामले। कई लोग लाखों की ठगी के शिकार हुए। पुलिस की लोगों से अलर्ट और जागरूक रहने की लगातार चल रही है अपील। अहमदाबाद के लाठी गांव में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। खेत में मजदूरी करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। यूपी के कानपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। 61 करोड़ का पुल। 2 महीने के अंदर ही खुल गए पुल के पॉइंट्स। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया था निरीक्षण। कहा, निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की होगी अब जांच। जीएसटी की दरों को तर्क संगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूहों की बैठक। फुटवेयर, टेक्सटाइल पर घट सकती है जीएसटी। 5% टैक्स स्लैब में लाने का हो सकता है प्रस्ताव। और दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी रंजिश में 17 राउंड फायरिंग हुई है। एक लड़की को गोली भी लगी है। 2 कारोबारियों के बीच का ये पूरा विवाद का मामला है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट के साथ नकली नोट बनाने का सामान बरामद। एसटीएफ ने देहरादून में छापेमारी की थी। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ में किए दर्शन पूजन। दोनों ही धामों के विकास के लिए मुकेश अंबानी ने 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया है।